जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल दी कॉपी पेन में। तो आज हम लोग बात करेंगे DLED या BTC द्वितीय सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में। तो अगर आप लोगों ने अभी तक अपना सिलेबस नहीं लिखा है तो इस वीडियो के माध्यम से ज़रूर अपने सिलेबस को लिख लें, क्योंकि सिलेबस जो होता है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। आपको पता रहता है कि हमको किस सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं जिनसे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं। तो पहले हम एजुकेशन फर्स्ट पेपर की बात करते हैं, जो है वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा। ठीक, आपने फर्स्ट सेमेस्टर में 2 पेपर एजुकेशन के पढ़े होंगे। अब यहाँ पर भी आपको 2 पढ़ने होंगे। तो पहला है उसी में वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा, जो आपको 50 नंबर का देखने को मिलेगा। तो इसमें कौन कौन से लेसन हैं। पहला है कि शिक्षा की संकल्पना, अर्थ एवं महत्व क्या है, तो शिक्षा के बारे में इसमें समझेंगे। और दूसरे लेसन में शिक्षा के उद्देश्य एवं वर्तमान भारत में शिक्षा के उद्देश्यों को प्रभावित करने वाले कारक जो भी हैं उनके बारे में बात करेंगे। थर्ड लेसन है शिक्षा के प्रकार, ऐसे ही प्रारंभिक शिक्षा की पृष्ठभूमि, फिर शिक्षा में आदर्शवाद, शिक्षा में प्रगतिवाद और शिक्षा में प्रयोजनवाद। ठीक, तो ये जो 3 वाद हैं शिक्षा में, इनका क्या महत्व है, क्या उपयोगिता है, इनके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद कुछ भारतीय विचारक हैं उनके बारे में पढ़ेंगे कि उन्होंने शिक्षा के संबंध में अपने कौन से विचार रखे, जिनमें स्वामी विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, डॉक्टर राधाकृष्णन, गिजुभाई बधेका महत्वपूर्ण हैं। उसके बाद पाश्चात्य विचारक हैं जैसे प्लेटो, रूसो, जॉन डीवी, फ्रॉबेल, मारिया मॉन्टेसरी, इनके बारे में हम लोग जानेंगे। नेक्स्ट हम लोग समझेंगे शिक्षा और समाज के बारे में। फिर उसके बाद शिक्षा के प्रभावी कारक, शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन के कारक, विद्यालय और समुदाय, उभरते भारत के प्रमुख मुद्दे जो भी हैं। फिर मानवीय मूल्यों की शिक्षा, मूल्यों के विकास में परिवार, समाज और विद्यालय की भूमिका। और लास्ट लेसन है राष्ट्रीय एकता एवं अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के लिए शिक्षा। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न हैं, उन पे हम लोग चर्चा करेंगे। फर्स्ट पेपर के बाद आपको जो सेकेंड पेपर पढ़ना है वो है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। ये भी आपका 50 नंबर का पूछा जाएगा, इसका पेपर आता है। तो इसके लेसन कौन कौन से हैं इसके अंतर्गत टॉपिक, वो भी देख लेते हैं। तो पहला है प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु संवैधानिक प्रावधान एवं प्रतिबद्धताएं एवं बाल अधिकार। उसके बाद स्वतंत्रता से पूर्व की संक्षिप्त जानकारी शिक्षा के संबंध में। फिर लॉर्ड मैकाले की जो शिक्षा नीति रही उनके बारे में जानेंगे। फिर वुड का घोषणा पत्र 1854 और हंटर कमीशन, लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति। ऐसे ही भारतीय शिक्षा आयोग जिसमें कोठारी आयोग प्रमुख है। और फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992, प्रोफेसर यशपाल समिति, राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा की रूपरेखा। और लास्ट हमारा जो लेसन रहेगा वो प्रारंभिक शिक्षा के विकास हेतु संचालित कार्यक्रम एवं परियोजनाएं। और फिर लास्ट में इसके भी कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न होंगे जिनको हम जानेंगे। तो ये आपके 2 पेपर यहाँ पे हो चुके हैं। अब इसके बाद हमारा अगला आता है सामाजिक विज्ञान, ठीक, या सामाजिक अध्ययन। तो ये भी आपका 50 नंबर का पूछा जाएगा। तो इतिहास में आप लोगों को देखने को मिलेंगे कुछ टॉपिक, जैसे यहाँ पे भारतवर्ष में प्रथम साम्राज्य की स्थापना, मौर्य काल आपको पढ़ना होगा, गुप्त काल, वर्धन वंश, सामंतवाद कालीन भारत और दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश जैसे चालुक्य, पल्लव, चोल, राष्ट्रकूट हो गया। उसके बाद अरब में इस्लाम का उदय था, भारत में तुर्कों का आक्रमण और सल्तनत कालीन भारत जिनमें दिल्ली सल्तनत की स्थापना एवं सुदृढ़ीकरण महत्वपूर्ण है। फिर सल्तनत कालीन उपलब्धियां जो भी हैं ये इतिहास के अंतर्गत आपको पढ़ना है। इसमें फिर अगली बात भूगोल के अंतर्गत आपको क्या पढ़ना है कि सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा एवं प्राकृतिक शक्तियों का मानव जीवन पर क्या प्रभाव होता है उनके बारे में। फिर पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जयमंडल के बारे में। फिर स्थलमंडल, धरातल के रूप बदलने वाले कारक, बाह्य बल अनाच्छादन, इस टॉपिक के अंतर्गत जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें आएंगी उनके बारे में हम लोग जब ये लेसन पढ़ेंगे तब चर्चा करेंगे। आगे आपको वायुमंडल भी पढ़ना है, पवन हो गया, जलमंडल हो गया। तो ये इतने टॉपिक तो आपको भूगोल के अंतर्गत पढ़ने हैं। संविधान में हमारा संविधान पढ़ना है, नागरिकता पढ़नी है, मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व। तो इनकी जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वही पेपर में आती हैं, हम उन्हीं को पढ़ेंगे। उसके बाद उपभोक्ता जागरूकता। इसके बाद अगला टॉपिक है भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान, फिर मुद्रा का अर्थ एवं प्रकार, उसके बाद भारत का औद्योगिक विकास। तो ये लेशन
हमें सामाजिक अध्ययन में कवर करने होंगे, जिनमें आपको इतिहास, भूगोल, संविधान और अर्थशास्त्र, ये 4 लेसन के अंतर्गत इन लेसन को समाहित किया गया है। साइंस में आपको पहला लेसन है, यहाँ पे इसका सिलेबस क्या है कि इसमें आपको पृथ्वी और आकाश, ठीक है, मृदा तथा फसलें, कार्य, ऊर्जा, सरल मशीनों के बारे में, उसके बाद बायो में जीवों की संरचना, जीवन की प्रक्रियाएं, मानव शरीर के अंग एवं कार्य, भोजन, स्वास्थ्य एवं रोग, और फिर केमिस्ट्री में तत्वों का वर्गीकरण, पास पड़ोस में होने वाले जो भी परिवर्तन है, अम्ल, क्षारक तथा लवण, पर्यावरण प्रदूषण के संबंध में जानकारी मिलेगी जब आप इन लेसन को पढ़ेंगे। तो ये टॉपिक है विज्ञान के जो सिलेबस में है आपके। मैथ्स की बात करें तो 3 अंकों तक की संख्या का लघुत्तम समापवर्त एवं महत्तम समापवर्त। उसके बाद व्यंजक में प्रयुक्त जोड़, घटाना, गुणा तथा भाग के संकेतों तथा कोष्ठकों का सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। उसके बाद हम लोग को प्राकृतिक संख्याएं जो भी हैं, पूर्ण, पूर्णांक, परिमेय संख्याओं की अवधारणा, ये इसके कॉन्सेप्ट को समझना है। पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं जो भी हैं, पूर्णांक तथा परिमेय संक्रियाओं पर गणितीय संक्रियाएं तथा इनके प्रतिलोम, समीकरण तथा सर्वसमीका का अर्थ, रेखीय समीकरण, व्यंजकों का गुणनफल एवं सर्वसमीकाएं, ये लेसन मैथ के अंतर्गत देखने को मिलेंगे। आगे भी हैं कि आपको क्षेत्रफल, आयतन और धारिता की संकल्पना था इकाई, तो ये सब बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्षेत्रफल, आयतन वगैरह, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये लेसन भी ज़रूरी है। आयत एवं वर्ग का क्षेत्रफल, अवर्गीकृत आंकड़ों की बारंबारता बंटन था, आंकड़ों का आयत चित्र द्वारा प्रदर्शन एवं निष्कर्ष निकालना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट लेसन है मैथ का। उसके बाद सर्वांग समता तथा समरूपता के बारे में हम लोग बात करेंगे, और लास्ट में कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न की चर्चा हो जाएगी। हिंदी के सिलेबस की बात करें तो इसमें कहानी, लोक कथा, रोचक प्रसंगों को ध्यानपूर्वक सुनना और याद करना, परिवेशी विषयों, सामाजिक घटनाओं तथा स्व अनुभवों पर चर्चा, गद्य एवं पद्य के अंशों के शुद्ध उच्चारण, लय एवं उतार चढ़ाव के साथ पढ़ना और बोलना, स्वतंत्र में मौखिक और लिखित अभिव्यक्ति, और स्वरानुसार गद्य पद्य में शब्दों, वाक्यांशों, विराम चिन्हों एवं समान ध्वनियों को समझना, उपसर्ग, प्रत्यय, सामासिक पदों की पहचान तथा प्रयोग। इसके बाद संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, वचन, लिंग तथा काल की पहचान, पाठ्य वस्तु का मौन वाचन करते हुए उनमें निहित विचारों, भावों तथा तथ्यों को समझना, शिक्षक के निर्देशानुसार छोटे छोटे वाक्य लिखना, पत्र लेखन और एवं मौलिक लेखन। तो ये हिंदी का सिलेबस आपके सामने प्रस्तुत हुआ। इसके भी लास्ट में बहुविकल्पी प्रश्न कुछ जरूरी, उनको भी देखेंगे। इंग्लिश, इसमें आपको इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी, ठीक, सेकेंड सेमेस्टर में। तो फर्स्ट सेमेस्टर में इंग्लिश नहीं है। तो इंग्लिश में आपको डिफरेंट अप्रोच एंड मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश, क्लासरूम टीचिंग, सेंटेंस में काइंड्स एंड पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, फिर कंटेंट स्पेसिफिकेशंस, उसके बाद वोकेबलरी कुछ है इंपॉर्टेंट, ग्रामर भी जो ज़रूरी है ज्ञान के लिए, इंग्लिश ग्रामर, वो भी आपको ग्रामर में भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, टेंस वगैरह, वॉइस वगैरह, वो भी एक बार देखने होंगे। फिर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, ये टॉपिक हो गया, कॉमन एरर्स और लेसन प्लान, और लास्ट में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। तो ये इंग्लिश का सिलेबस है जो 25 नंबर का आएगा, और हिंदी भी 25, मैथ्स भी 25 नंबर की देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के सिलेबस की बात कर ली है। अब इनके अंतर्गत आने वाले वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।